आपके घर में वर्कर कन्वेंशन हो रहा था, होने जा रहा था बल्कि, और वहां पर पुलिस ने छापा मारा है। क्या है, आपको क्या लगता है क्यों छापा मारा गया? एक कन्वेंशन ही था। देखिए, वर्कर कन्वेंशन था तहरीके इंसाफ वालों का। जी। तो वो अपना मेरा घर भी दरमियान में पड़ता है। हम्म। मेरा भतीजा उनका कैंडिडेट है। तो रात को 1 बजे से लेकर आज शाम 4 बजे तक एक छापा नहीं था। मुसलसल पुलिस का हमारे घर का घेराव हम्म। रखा गया है, हम्म। क्योंकि ये वसीर कम्प्लेक्स है, कोई 18-20 कनाल का। तो उसके बाद भी उन्होंने हर जगह पे पुलिस रखी हुई थी। हम्म। तो उनके थे पब्लिसिटी के वोट वगैरह उम्मीदवारों के, वो अच्छा। भी उठा के फेंक दिए। रात को तो उन्होंने हमारे घर का हर कमरा हम्म। छान मारा। फिर जो जाहिद बाहर जो कैंडिडेट हैं उनके दरवाजे जाके तोड़ दिए। ठीक कोई है। वजह नहीं बताई गई। इस वक्त भी मेरा एक दामाद जेल में है, और कासिम जो मेरा नवासा हम्म। वो भी जेल में है, और भी कई लोगों ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। बल्कि आज कन्वेंशन के बाद से जो लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, जी। तो तकरीबन 50-60 वो लोग भी इस वक्त पुलिस के जेर हिरासत हैं। तो अच्छा। ये आपने सही कहा कि कन्वेंशन था, और वो भी 2 कैंडिडेट्स का जो इलेक्शन का जिनको हक दे दिया गया है। कोई कसूर उन्होंने असूल नहीं तोड़ा। घर के अंदर उन्होंने अपने 400-500 बंदे इकट्ठा करने थे, हम्म। लेकिन वहाँ भी आके पुलिस अंदर धावा बोल के खड़ी रही, हम्म। बाहर जाने को नहीं थे। लाठियां उनके हाथों में थी। तो फिर मैंने उनसे कहा क्या ये हम नहीं करने देंगे, और आप लेकिन यहाँ तो कुछ न कर सके। वापस जाते लोगों फिर उसको। अच्छा, जावेद हाशमी साहब, आपको क्या लगता है किस पार्टी के इमा पर हुई है ये कार्रवाई? नहीं, ये कोई एक पार्टी के वजह से नहीं हुई। वो हम्म। पता नहीं क्या फैसला कर चुके हैं, किस तरीके का इंतखाबात चाहते हैं, किस किस्म के रिजल्ट्स देना चाहते हैं। तो ये समझ से बाला तर है, हम्म। समझ से बाला तर है कि इस तरीके के इंतखाबात से तो बेहतर है वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ को बना दें हम्म। वजीर आला पंजाब, मेरी बेटी मरीम नवाज को बना दें। तो हम्म। इस लोगों को जलील न करें। दरमियान में ये गरीब लोग जो हैं वो वोट नहीं देते। हम्म। वो एस्टेब्लिशमेंट के दबाव के बावजूद अपने उनके आपने बल्ला नहीं दिया, जी। फिर भी उन्हीं के साथ वो खड़े हैं। वो लोग भी जानते हैं कि वोट हमने एक ही जगह देना है जिसको वो। अच्छा, इसका मतलब तो फिर जावेद हाशमी साहब यही हुआ ना कि नून लीग इन्वॉल्व है इसमें, तो आप बाकायदा तौर पर इसको नून लीग को छोड़ने का ऐलान क्यों नहीं करते फिर? नून लीग जो है उनको तो फायदा हो जाएगा हम्म। इसमें। नून लीग जो है ये काम किसी और ने अपने जिम्मे ले लिया है मेरे बेटे। हम्म। उसने उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया है, और वो किए जा रहे हैं। उसमें नून की क्या हैसियत भी नहीं है, उनको खुद पता भी है। हम्म। उनका कोई इलेक्शन विनिंग कंडीशन में वो नहीं है। तो हम्म। इसलिए मेरा जहाँ तक आपने सवाल उठाया बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग का। जी। मेरे बाप, मेरा दादा, मैं खुद, हम पैदा ही मुस्लिम लीग के अंदर हुए, और कभी मुस्लिम लीग छोड़ी नहीं। हम्म। मुझे एक दफा निकाल दिया था, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ में गया। लेकिन जहाँ गया वो मेरा मौक़िफ़ जो है मैं उसी पे कायम रहा कि हम इस मुल्क को सियासतदानों से और सिविल सोसाइटी से नहीं चलाएंगे। तो हमारा जितनी तकलीफें हैं उसका कोई मरहम नहीं बन सकता, ठीक है। उसका कोई हल। देखें, हमारी जो अस्करी क़यादत है, अयूब खान साहब हो
जियाउल साहब हों, परवेज मुशर्रफ साहब हों, या आज के आज़ाद है, जी। ये मिलके भी पाकिस्तान के दुखों का इलाज नहीं कर सके। हम माशी तौर पर गरीब से गरीब तर हो गए हैं। दुनिया के अंदर हमारी कोई बात सुनता नहीं है। हमें कोई मांगने पे भीख भी नहीं देता। सही। ये वो पाकिस्तान है जो एक वक्त में कोरिया को भी पैसे दे रहा था, स्विट्जरलैंड को भी कर्जा दिया इन्होंने, बिल्कुल सही। फ्रांस को भी, और हमारे पैसे की कीमत स्विट्जरलैंड के बराबर थी। ठीक कह रहे हैं आप जावेद हाशमी साहब। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी सर, इलेक्शन से दस्तबरदारी का फैसला क्यों किया? हल्के में पोजीशन जो है वो स्ट्रांग नहीं थी, ये रीजन थी इसकी? अगर मुझसे वो पूछेंगे मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। जी। बात यह है कि वहाँ पे ये एक और नताज आपके सामने आने वाले हैं। वहाँ पे वो फैसला कर चुके हैं किसको जिताना है। फिर मुझे भी डायरेक्टली उन्होंने पेशकश की कि आपको 15-20 गाड़ियाँ देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। वो चाहते थे कि मैं पीटीआई के वोट को डिवाइड कर दूं और इस तरीके से जहांगीर तरीन साहब आराम से जीत जाए। तो मैंने कहा कि मैं इस तरीके से इलेक्शन तो नहीं लड़ रहा होगा, मैं किसी की गेम का एक छोटा सा किरदार होगा, बिल्कुल सही। उसका मैं ये नहीं करूंगा। मैं फिर सीधा रास्ता दे दिया पीटीआई को कि आप इसको जीत जाए। ठीक है। देर हो गया।